Start. Hello, dear friends. This is Dr. Pramod Kumar, consultant psychiatrist from Dr. Pramod Clinic, चंडीगढ़। आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। पिछले आई थिंक 1.5 month में lot of parents have consulted me in my clinic for the problems they have recently faced among their children. एक प्रॉब्लम जो उन्होंने देखी है बच्चों की अटेंडेंस कम हुई है, ड्यू टू विच स्कूलों ने कॉलेजेस ने बच्चों को इनएलिजिबल कर दिया है एग्ज़ाम्स देने के लिए। और सेकंड प्रॉब्लम जो फेस की गई है, ड्रॉप इन एकेडमिक स्कोर। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप रहा है बच्चों का एकेडमिक के अंदर। सो व्हेन आई स्टार्टेड इंटरव्यूइंग दैम, पेरेंट्स से बात की, बच्चों से बात की, दोनों लड़के और लड़कियां दोनों एज ग्रुप में हमने दोनों जेंडर को, और मोस्टली चिल्ड्रन एडोलेसेंट में ये इश्यूज हमने देखे। तो व्हेन आई टॉक टू द पेरेंट्स कि तो पूछा कि व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट कि ड्यूरिंग कोविड टाइम पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से क्लासेस नहीं लग रही हैं बच्चों की, तो आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि अटेंडेंस का क्या रहेगा और एकेडमिक्स का क्या रहेगा। तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि अटेंडेंस कम होना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वाई? बिकॉज बच्चों सबके पास फ़ोन, आईपैड की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। इवन उस फैमिलीज़ में भी जिनमें बच्चों के पास फ़ोन या आईपैड नहीं भी थे, उनको प्रोवाइड किए गए और उनको ये कहा गया कि आप अपनी क्लासेस अटेंड करो, और तकरीबन बच्चे उठते भी थे और अटेंड भी कर लेते थे। बट इशू तो ये है, फिर वो अगर अटेंड कर रहे हैं तो फिर अटेंडेंस कम क्यों है? तो अटेंडेंस कम तो इसका मतलब तभी है ना कि बच्चे लॉग इन नहीं करते हैं या वो ऑल्टरनेटिवली फ़ोन या आईपैड का मिसयूज़ करते हैं, गेम्स में हैं, सोशल मीडिया के अंदर हैं, उस टाइप की कोई ना कोई एक्टिविटी है जिसकी वजह से सिर्फ अटेंडेंस कम नहीं होती बच्चों की, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी कम हुई है। और उसी के साथ एसोसिएटेड उनके बिहेवियरल चेंजेस भी पेरेंट्स ने नोटिस किए। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, आर्गुमेंट्स, ऑब्स्टिनेंस, ये सब के सब बिहेवियर पेरेंट्स ने न्यू ऑब्जर्व किए हैं इन बच्चों के अंदर। बहुत सारे पेरेंट्स को खुद अवेयरनेस नहीं होती कि सोशल मीडिया या फ़ोन का यूज़ बच्चे कैसे क्लासरूम में और इन सब चीज़ों में करते हैं। तो ऑलमोस्ट अनअटेंडेड रहे हैं ये बच्चे एज फार एज ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेरेंट्स इज कंसर्न्ड। तो जब हमने इन बच्चों से बात करनी शुरू करी है कॉन्फिडेंशियली, तो बच्चों का भी ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो वो क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे थे, करना नहीं चाहते थे, और वो इसी टाइम को यूज़ करते थे अपनी ऑल्टरनेटिव प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ के अंदर, जिसमें उनका सोशल मीडिया सबसे पहला प्लेटफॉर्म था और गेमिंग उनका सेकंड प्लेटफॉर्म था, और थर्ड उन लोगों ने अपने नए फ्रेंड्स बनाए हैं इस पर्टिकुलर पीरियड में। और जो बिहेवियरल चेंज आने का एक और बड़ा रीज़न था कि सब बच्चों ने बोला कि वो बहुत लेट सोते थे। लेट टू द एक्सटेंट ऑफ पेरेंट्स हो जाते हैं, बच्चा कोई 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सो रहे हैं, और जब सुबह क्लासेस होती थी, उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो काफ़ी बार लॉगिन करके वो सोते रहते थे दिन भर। और ये भी एक रीज़न था, सिर्फ एक्सेस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया नहीं था, क्योंकि उनका प्रायोरिटाइजेशन एकेडमिक्स की तरफ बहुत कम हो गया था। तो जैसे ही अब ये कोविड का सिनेरियो ख़त्म हुआ, बच्चे ऑनलाइन से ऑफलाइन क्लासेस में शिफ्ट हुए, स्कूल शुरू हो गए, पेरेंट टीचर मीट शुरू हुई और रिजल्ट्स देने शुरू हो गए, तो पेरेंट्स को तो बहुत ही शौक लगा जब पेरेंट टीचर मीट में अब आई हैड सीन वन गर्ल हु यूज्ड टू स्कोर समवेयर बिटवीन 90 to 95%, नाउ शी हैज़ कम डाउन टू ऑलमोस्ट 50%। तो ये जो एग्ज़ाम हुए हैं बच्चों के, तो ये भी अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है कि जब ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों के रिजल्ट की वैल्यूएशन का जो मेथड था और ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों की रिजल्ट्स की वैल्यूएशन का मेथड था, वो डिफरेंट था। दैट इज़ द रीज़न this time the children scored poorly, whereas last year when they were doing online classes, so lot of them children whom I have interviewed, they were not genuine in their performance.
It also gives us the importance of the physical classes and interaction between a teacher and a child. So this is a strongest appeal to all the children that they must attend to their classes regularly, maintain their attendance, work hard to understand and improve their performance. We have been doing counseling for such children at Dr. Pramod Clinic, Chandigarh. Please take care of your health. Thank you very much.